नमस्कार साथियों, वास्तु सॉल्यूशन इंडिया में मैं डॉक्टर भूपेंद्र वास्तु शास्त्री आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वास्तु विज्ञान है। इस विज्ञान को हम अपने कर्मों के साथ, अपने भवन के साथ जोड़ करके आध्यात्म की तरफ ले जाते हैं और वही भवन, उस भवन में स्थापित हमारे द्वारा पंच तत्व हमें हमारे जीवन का एक उचित और आदर्श रास्ता दिखाती है। उस रास्ते पर चलने की हम कोशिश करते हैं और जब हम आदर्श रास्ते पर चलेंगे उसके लिए हमें हमारे भवन को आदर्श बनाना पड़ेगा। और आज मैं एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा, ये मैं आपसे 100% कहता हूं, तो वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। आज जो चर्चा का विषय है वो है वायवीय कोण और वास्तु का प्रभाव। दोस्तों, वैसे हर विषय पर मेरे खूब सारे वीडियोज आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं एक विद्यार्थी हूं, हर रोज कुछ न कुछ सीखता हूं, हर साइड पे मुझे नया सीखने को मिलता है और वही ज्ञान जो मैं अनुभव करता हूं वो आपके साथ साझा करता हूं। आज मैंने एक वायव्यमुखी इकाई देखी, मुझे वहां पर कुछ ऐसे अनुमान आया या ऐसे सिंबल्स मिले जो कि आपको बताना मैंने उचित समझा। तो आज जो चर्चा कर रहे हैं वो वायव्य और वास्तु। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जब भी वायव्य का शब्द आता है, वायव्य का मतलब होता है नॉर्थ वेस्ट का मिलन। जिस जगह पर पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा का संधि स्थल बनता है, उस संधि स्थल से 22.5 डिग्री दाहिने तरफ और 22.5 डिग्री बाईं तरफ जो कोण बनता है ब्रह्म स्थान से, उसको वायव्य कोण कहते हैं। और वायव्य के लिए बहुत ही प्रचलित कहावत है, योगी, भोगी या जोगी। ये तीन शब्द वायव्य के साथ हमेशा जुड़े हुए रहते हैं। तो जिस किसी व्यक्ति का भवन वायव्य में है, वहां पर सर्वप्रथम मैं आपसे रिक्वेस्ट कर देता हूं कि किसी प्रकार के दोष नहीं रहने चाहिए। अगर वहां पर दोष होते हैं तो वो दोष तुरंत प्रभाव से लागू होते हैं। सबसे पहला वायव्य का दोष तुरंत प्रभाव से लागू होगा। उसके पीछे साइंस ये है कि जो चंद्रमा वायव्य का कारक ग्रह है वो वास्तव में ग्रहों की श्रेणी में ग्रह है या रानी है, लेकिन विज्ञान की श्रेणी में वो उपग्रह है, पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी के सबसे निकट है। गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव चंद्रमा की वजह से बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देता है। इसीलिए ज्वार भाटा का जो सिद्धांत है वो भी चंद्रमा के जो कलाएं हैं उन कलाओं पर निर्भर है। वायव्य का जो दोष है वो तुरंत प्रभाव से लागू होता है सबसे पहले। दूसरा, जब भी विदिशा, कोई भी मतलब विदिशा मुखी भूखंड होगा या भवन होगा, वहां पर दिशाओं का प्रभाव कम होगा। ध्यान से सुनिएगा, दिशाएं उतनी ही होती है जितनी दिशाओं के हिसाब से होनी चाहिए। 10 दिशाएं हैं, लेकिन आपका भवन जब किसी भी विदिशा में हो, चाहे वो वायव्य हो, चाहे वो ईशान हो, चाहे वो नैऋत्य हो, चाहे वो आग्नेय हो, विदिशा मुखी होगा, तो उसके जो साइड वाली जो मेन दिशाएं हैं वो गौण हो जाएगी, यानी कि उनका जो पावर है वो पावर कम होगा। रीजन कि आपका भवन विदिशा मुखी है। तो वायव्य का जो विदिशा मुखी भवन होता है, वहां पर सबसे पहले तो आपका गेट वायव्य में होगा। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर होता है। रीजन कि वायव्य कर्जे से संबंध रखता है, वायव्य आपके मान सम्मान से संबंध रखता है, वायव्य आपके दुश्मनों की संख्या में वृद्धि करता है, वायव्य आपको रोग दे सकता है और बहुत सारी चीजें हैं। उसके पीछे सीधा संबंध वायव्य का रहता है आपके मन से, यानी कि
मन में भटकाव, मन में अलगाव, मन में किसी भी प्रकार के नेगेटिव थॉट्स, ये सारे के सारे वायव्य में दोष होने की वजह से होते हैं। ग्रह निर्माण से पूर्व एक बार खास करके वायव्य को चेक करें कि आपका वायव्य कितने अंशों पर आया हुआ है, उसमें कहां पर आपको अपने भवन का मुख्य द्वार रखना है, क्योंकि वायव्य मुखी इकाई है तो आपका मुख्य द्वार वायव्य में ही रहेगा, लेकिन अंशात्मक स्थिति से आप उसको सुधार सकते हैं। उसके साथ ही साथ जब उत्तर दिशा का कोण अगर मुख्य द्वार के आसपास लगता है तो वहां से आप उस हिसाब से जल का स्थान दें कि वो ईशान से पूर्वी ईशान की तरफ मूव हो जाए। और मुख्य का जो कमरा होता है उसके लिए भी बहुत आपको सोच समझ कर निर्माण करना पड़ता है, क्यों कि जब वायुमुखी भवन होगा तो उसका नैऋत्य और उसका ईशान और उसका आग्नेय, इन चारों के प्रभाव बढ़ जाएंगे और दिशाओं के प्रभाव कम हो जाएंगे। रीजन की दिशाएं कोने में चली जाएगी और जो कोण है वो सेंटर में आ जाएंगे। जो ये घुमाव है, ये घुमाव भी आपके जीवन का घुमाव बन सकता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई ऐसी अनहोनी नहीं आए या आपके भवन की वजह से आपके यहाँ नेगेटिव एनर्जी नहीं आए, खास करके वायव्य का प्रभाव जो होता है बहुत ही तुरंत होता है, इसीलिए वायव्य में मेहमानों का कक्ष बनाया जाता है। वायव्य में जो काम चंचलता से और चपलता से होता है उन सभी को स्थान दिया जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति वायव्य में दोष रखता है तो उस व्यक्ति से घर भी छूट सकता है, घर से कोई व्यक्ति रूठ सकता है, कुंवारी कन्या के विवाह में बाधा आ सकती है, विजातीय विवाह हो सकता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए हो जाती है। मैं आपसे इतना ही कहूंगा, आप अपने भवन का प्रारूप तैयार करें, उस प्रारूप में खास करके किसी वास्तु एक्सपर्ट से सलाह लीजिए और अपने भवन को निर्माण कीजिए। आपका भवन आपका भाग्य बदल देगा। जय माता दी, धन्यवाद।